आप सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मास्टर प्लान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट की बात मास्टर प्लान के साथ आज होगी और जानेंगे बजट संबंधित तमाम प्रावधानों को, खासकर उन बातों को जानेंगे जो आम जनमानस से जुड़ा हुआ है। क्या बजट में सस्ते हुए, क्या बजट से महंगा हुआ, इन तमाम बातों को हम जानेंगे। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि बजट जो है 2026-27 का पेश कर दिया गया है भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो आज हम बात करते हैं इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उनसे संबंधित कुछ बातों को। तो चलिए हम देखते हैं बजट में क्या क्या खास बातें हैं और जानेंगे कि आम जनमानस को इससे क्या फायदा हुआ है। देख सकते हैं, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कि बजट में जो 2026-27 का बजट पेश किया गया, इसमें कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं। क्योंकि ज़्यादातर हमारा सरोकार इनसे होता है, तो आम जनमानस यही अपेक्षा करता है कि हम जाने कौन सी चीज़ें इस वित्तीय वर्ष में हमें सस्ती मिलने वाली है, कौन सी महंगी मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सस्ता क्या क्या हुआ है। सस्ते वाली लिस्ट में अगर हम देखें तो व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो आयातित दवाएं और औषधियां हैं ये सस्ती होंगी, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर मैंने बताया आपसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये है सस्ता क्या क्या हुआ, देख सकते हैं आप। व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो आयातित दवाएं हैं और औषधियाँ ये सस्ती हुई हैं। और उसके अलावा स्मार्टफोन व अन्य जो कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं ये भी सस्ते हुए हैं, आप इसको भी दे सकते हैं। लेदर आइटम मसलन जूते, बैग और जैकेट ये भी सस्ते हुए हैं। ठीक, उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मखाना और भुने हुए जो है नट्स, बादाम, अखरोट ये भी सस्ते हुए हैं। माइक्रोवेव ओवन्स के लिए प्रमुख कंपोनेंट सस्ते की श्रेणी में हैं। क्रिकेट बैट से लेकर टेनिस रैकेट तक, विमान के इंजन समेत कंपोनेंट और पार्ट्स, सोलर ग्लास सामग्री ये भी सस्ता हुआ है। परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए आयातित सामान, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पूंजीगत सामान भी सस्ते हुए हैं। सस्ते जो सामान हुए हैं उनकी लिस्ट मैंने अभी आपको बताई और यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी हैं जो मेंशन यहाँ पर नहीं की गई हैं। इस प्रकार से आप सस्तों के जो सस्ते हुए हैं सामान उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें सस्ते हुए हैं। अब हम एक बार नज़र अपना दौड़ाते हैं जो सामान महंगे हुए हैं उन पे हम देखते हैं इस बजट में। शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा जो है महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, सब महंगा होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कोई हमारे काम की विशेष है नहीं, आम जनमानस के काम की होती नहीं, तो इसीलिए इनसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लग्जरी में आती हैं या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही हैं। तो ये शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा महंगा हो गया है। कम लागत वाले आयातित जो छाते हैं ये भी महंगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप और देख सकते हैं कि जो है लग्जरी गाड़ियां हैं। क्या भाई, लग्जरी गाड़ियों की बात करें अगर हम तो लग्जरी गाड़ियां भी जो है महंगी हो गई हैं। लग्जरी घड़ियां लग्जरी घड़ियां जो है महंगी हो गई हैं। इसके अलावा आप देखते हैं एटीएम, कैश डिस्पेंसर मशीन, कंपोनेंट और पार्ट्स ये भी क्या हुए हैं, महंगे हो गए हैं। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है महंगा हुआ है। चिड़ियाघर के लिए आयातित जो जानवर और पक्षी हैं ये भी महंगे हो गए हैं। विदेशी क्रू के लिए फिल्म और प्रसारण उपकरण ये भी महंगे हुए हैं। काफ़ी जो है रोस्टिंग और ब्रूइंग व वेडिंग मशीनें ये भी जो है महंगी हो गई हैं। उर्वरक इनपुट जैसे अमोनिया फास्फेट, नाइट्रो फास्फेट उर्वरक और नाफ्ता ये भी जो है महंगे हुए हैं। अरंडी की खल के ये भी जो है महंगे होने वालों की लिस्ट में है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो है कुछ सस्ते और कुछ जो महंगे हो रहे हैं आइटम्स, इनको हमने देखा। भाई देखिए, आम जनमानस यहाँ जो है खड़ा हुआ है, इसको किसकी परवाह है कि भैया हम देखें क्या जो है सस्ता हो रहा है, क्या महंगा हो रहा है। इनको इससे ही ज़्यादा जो है होता है आम जनमानस का सरोकार। अच्छा, इसके साथ साथ बजट की और कुछ प्रावधानों को हम देख लेते हैं और क्या इसमें मुद्दे रहे हैं, क्या प्रमुख चीज़ें रही हैं, और हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो अब हम देखते हैं बजट में और क्या खास चीज़ें रही हैं। देखिए,
जो 26-27 का उसकी बड़ी घोषणाएं क्या क्या की गई हैं बजट में, देख लेते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि बजट 2026-27 की बड़ी घोषणाएं, क्या क्या घोषणा की गई है 2026-27 में, इसको देख लेते हैं हम। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो है पहला जो है इसमें सबसे पहले जो घोषित किया गया है कि यहाँ पर बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य कैंसर, शुगर, ऑटो इम्यून जैसी बीमारियों के लिए सस्ती दवाओं का घरेलू उत्पादन बढ़ाना और भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाना है। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं क्या है इसमें कि भारत में जो है डाटा सेंटर बनाने वालों को छूट दी जाएगी, 6 महीने तक टैक्स में छूट मिलेगी। क्लाउड सर्विस दे रही विदेशी कंपनियों को वर्ष 2047 तक टैक्स में पूरी छूट दी जाएगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए बजट को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो 2026-27 के बजट में खास अहम है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो है और क्या बातें की गई हैं कि 10,000 करोड़ का लघु व मध्यम जो है 10,000 करोड़ का कितना भाई 10,000 करोड़ का, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो है सरकार द्वारा और क्या प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 10,000 करोड़ का लघु व मध्यम उद्योग यानी कि SME ग्रोथ फंड बनेगा। यह उन कंपनियों के लिए एक नई लाइफलाइन होगी जो क्रेडिट स्टेट्स और जो है पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण कमजोर पड़ गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें और क्या हुआ है। सरकार एक आत्मनिर्भर फंड शुरू करेगी जिसमें शुरुआत में 4,000 करोड़ डाले जाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि यह कदम ट्रेड फाइनेंस जो है चेन को नई गति देगा और छोटे उद्योगों को सपोर्ट करेगा। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। इनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर होंगे। अगले 5 वर्षों में देश में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू किए जाएंगे। तो ये जो है 2026-27 की घोषणाएं थी प्रमुख रूप से। आपने देख लिया क्या सस्ता क्या महंगा। अब और एक चीज हम देख लेते हैं कि कुछ जो है योजनाएं दी गई हैं और उन योजनाओं का क्या मतलब है, क्या है उसकी बातें, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब देखते चलते हैं इसमें एक जो है आयुष राष्ट्रीय आयुष योजना, ये क्या था या क्या है इसके बारे में। आम आदमी को जो है सस्ती व सुलभ आयुष, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सक, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक जो है आधारित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 1,275 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। संशोधित अनुमान में इस योजना में 1,781 जो है करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही गई है। अगले वित्त वर्ष के लिए इस योजना में 1,300 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। ये तमाम योजनाएं आप देख सकते हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही थी। राष्ट्रीय आयुष योजना है, शहरी चुनौती निधि है। उसके बाद पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री, जिसको आप देख सकते हैं ये बहुत पॉपुलर है, इसको तो आपको जानना ही चाहिए। सरकारी स्कूलों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मॉडल स्कूलों में बदलने के लिए शुरू की गई योजना में चालू वित्त वर्ष के लिए 7,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अब इसमें जो है 4,500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष के लिए भी इस योजना में 7,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यानी कि जो दे रहे हैं तमाम योजनाएं हम आपको बता रहे हैं, ये जो पिछला वित्तीय वर्ष था, बजट वर्ष था, उसमें ये सब थी, लेकिन इसमें जो पैसा आवंटित किया गया था ये पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाया था। उस बात बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर जानकारी आपको दी जा रही है। तो इसमें पहला मिशन क्या था, पहला योजना क्या था, राष्ट्रीय आयुष योजना, शहरी चुनौती निधि, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जल जीवन मिशन JJM या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, जो कि आप देख सकते हैं हर गांव में, हर शहर में, हर जगह इसका जो है बन रहा है, जहां तक अभी बाकी था। इसको देख लेते हैं कि भाई JJM है क्या। हर ग्रामीण को घर में नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई योजना का जो है बुरा हाल है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना में जो है 67,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, लेकिन 17,000 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। अगले वित्त वर्ष में इस योजना में
67,670 करोड़ खर्च करने का जो है प्रावधान है। उम्मीद है इससे क्या है, तस्वीर जो है बदलेगी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को आप देख सकते हैं, क्या है, प्राथमिक जो है माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन योजना में 2025-26 के लिए जो है 4,200 करोड़ रुपए आवंटित हुए। इसके सापेक्ष केवल 2,443 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 2026-27 के लिए 4,200 करोड़ का खर्च का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देख लेते हैं। गांव को सड़क से जोड़ने वाली इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, लेकिन 11,000 करोड़ रुपए की खर्च होने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष की बात करें अगर हम, तो अगले वित्त वर्ष के लिए इस योजना को 19,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। यह योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। इससे ग्रामीण भारत में सड़कों का जो है नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलती है। यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई, तो 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात कर लेते हैं। शहरों में गरीब जो है परिवार के लिए आवास बनाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना में चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 19,794 करोड़ रुपए आवंटन के सापेक्ष 7,500 जो है करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष में इस योजना में 18,625 करोड़ रुपए का जो है बजट आवंटित किया गया है। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यक्रम में इस योजना में जो है 25 जून 2015 को जो है शुरू की गई थी। यानी कि यह योजना कब शुरू की गई थी, अपने पहले कार्यकाल में, किसके, मोदी गवर्नमेंट के। यह योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। कौन सी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। पीएम इंटर्नशिप योजना की बात कर लेते हैं हम। युवाओं को शीर्ष कंपनियों में व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर जो है रोजगार के लिए तैयार करने वाली यह जो है महत्वाकांक्षी योजना है। महत्वाकांक्षी योजना ये है कि इसमें जो है युवाओं को क्या दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। और इसमें जो आप देख सकते हैं, जो बात कर रहे हैं हम, युवाओं को शीर्ष कंपनियों में व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार करने वाली यह महत्वाकांक्षी योजना है। अपने उद्देश्यों को पूरा करती नहीं दिख रही है। वित्त वर्ष अगर 2025-26 की बात करें तो इस योजना में खर्च के लिए 10,831 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब केवल 526 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष के लिए इस योजना में 4,788 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट और थोड़ा देख लेते हैं इस योजना संबंधित। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को देख लेते हैं, कब शुरू किया गया। बेघर ग्रामीणों को पक्का मकान उपलब्ध कराने वाली इस योजना में 2025-26 के दौरान 57,832 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, लेकिन सरकार ने संशोधित अनुमान में 32,500 करोड़ रुपए ही खर्च होने की बात कही है। अगले वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 54,917 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 में हुई थी। इसकी ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदली है। यानी कि जो मेन मुद्दा हमारे लिए जानने का कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब शुरू की गई, तो 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। भैया कब शुरू कर दी गई थी, अब तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई, इसको जानेंगे। इंडिया एआई मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान रखना है कि जो है ये कौन सा मिशन है, ये क्या है, इंडिया एआई मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देख सकते हैं आप बजट में एआई को बढ़ावा देने के लिए कई जो है योजनाएं शुरू की गई हैं। घोषणा की गई है, लेकिन एआई को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मिशन के खर्च लक्ष्य में काफी पीछे है। 2025-26 की अगर हम बात करें तो इंडिया एआई मिशन पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन 800 करोड़ रुपए ही खर्च होने का जो है अनुमान है। 2026-27 के लिए इस मिशन को 1,000 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। पीएम आवास की बात करें, पीएम जो आवास है योजना शहरी 2.0, इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये पूरा मामला। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 शहरी परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई पीएम आवास योजना शहरी 2.0 में चालू वित्त वर्ष के लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में केवल 300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जो कुल आवंटन का जो है 10% से भी कम है। अगले वित्त वर्ष में इस योजना में खर्च के लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
ठीक, ये जो है प्रमुख योजनाएं थी, ये पिछले वर्ष की हैं जो योजनाएं शुरू की गई थी, लेकिन इसमें समस्या ये हुई कि जो धनराशि सरकार द्वारा आवंटित की गई या जो टारगेट रखा गया वो कंप्लीट नहीं हो पाया। ये कुछ जो है बातें थी बजट की। बाकी आप ये देख सकते हैं कैसे जो है सरकार का डेटा है, बजट कितने का हुआ, बजट देख सकते हैं आप कि 553.47 जो है करोड़ का था बजट। अब सरकार की कमाई आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से होंगी, यहाँ आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ जो है ऐसे खर्च करेगी सरकार, सरकार कैसे खर्च करेगी, मतलब कमाई और उसके खर्चों को जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे खर्च करेगी सरकार। और कमाई की अगर बात करें तो आप कमाई देख सकते हैं, कमाई का स्रोत इनके क्या है सरकार के, तो कमाई के स्रोत का यहाँ पर है सरकार की कमाई, यानी कि इस माध्यम से सरकार जो है अपने जो है इनकम को बढ़ाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं सरकार की कमाई। तो ये कुछ खास बातें रही, बाकी डिटेल जो है बजट से संबंधित हम वीडियो अपलोड करेंगे और उसमें तमाम आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलेगी जो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी और रोचक होगी। तब तक के लिए आप जो है इसका अध्ययन कीजिए, जो भी आपको और अपडेटेड जानकारियाँ होंगी आपके लिए आवश्यक होंगी, इसको जो है वीडियो के माध्यम से आप तक उपलब्ध कराई जाएंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मास्टर प्लान पे बने रहें। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।